आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। प्राचीन ग्रीस में उनके पास मिलो नाम का एक महत्वपूर्ण, उम्दा, शानदार पहलवान था। उसने उस दौर में 6 बार ओलंपिक जीता था। 6 बार, वो भी लगातार। जब भी वो किसी मैच में हिस्सा लेने जाता, कुश्ती में, तो अपने कंधे पर एक बड़े से बेल को बिठाकर ले जाता। जैसे ही उसके विरोधी पहलवान उसे देखते, उनके जो होश थे वो फाख्ता हो जाते। उनके मन में एक डर बैठ जाता और आधी कुश्ती वो कुश्ती होने से पहले ही हार जाते। इस तरह से उसका एक बड़ा नाम था। उसके उस दौर में उसे एक बड़ा पहलवान माना गया। अगर आप उसके छोटे से गांव में होते और आप मिलो को देखते, जिसने अपने मजबूत कंधों पर एक बड़ा सा बेल उठाकर घूमते हुए देखा होता, तो आप क्या सोचते? अगर आप भी कभी इस तरह की कोशिश करते, किसी बेल को अपने कंधों पर उठाने की, तो असफल होते। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। जब मिलो युवा था, उस समय उसके घर में गाय ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया और पहले दिन से मिलो ने उस बेल को, जो एक दिन का बच्चा था, उसे अपने मजबूत कंधों पे उठाया और पूरे गांव में घुमा। उसे अच्छा लगा। लोगों ने उसे देखा, किसी ने उसका मजाक बनाया, किसी ने उससे पूछा, लेकिन मिलो को वो अच्छा लगा। उसके बाद लगातार वो उसे अपने कंधों पे बिठाकर पूरे गांव में घुमाता रहा। समय के साथ बेल बड़ा होता गया, उसकी ताकत बढ़ती गई और मिलो की भी ताकत बढ़ती गई। मिलो को कुश्ती का शौक था। जब भी वो सुबह अभ्यास करने जाता, तो अपने कंधों पर उस बेल को बिठाकर ले जाता, वहीं अभ्यास करता। शाम को घूमने जाता तो उसके कंधों पर बेल होता। इस तरह से बड़े होने पर जब मिलो बड़ा हो गया, बेल बड़ा हो गया, जब उसका शरीर बड़ा हो गया, जब लोगों को हैरत होता कि मिलो ने इतना बड़ा बेल अपने कंधों पर कैसे उठा रखा है, उन्हें आश्चर्य होता। लेकिन वो मिलो के लिए आश्चर्य नहीं था, क्योंकि वो एक दिन के बच्चे को बिठाकर उसने शुरुआत की थी। उसकी यात्रा वहां से शुरू हुई थी। आज की दुनिया में अगर आपने ये महसूस किया हो, तो हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं जो सफल है किसी भी क्षेत्र में, हम उसके आज को देख रहे हैं, वर्तमान देख रहे हैं। और जो अभी के युवा हैं, वो उन्हें आज देखते हैं, उनकी क्षमता को देखते हैं, उनकी प्रतिभा को देखते हैं, उनके मुकाम को देखते हैं, उनकी सफलता को देखते हैं और निराश हो जाते हैं। इतना हम कैसे करेंगे? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनकी पहले की यात्रा को नहीं जाना। जब उन्होंने शुरुआत की, जहां से वो शुरू हुए, जब उन्होंने पहला स्टेप उठाया, पहला कदम चले,
अगर आपको उस मुकाम तक पहुंचना है तो उसकी एक ही शर्त है, आपको लगातार चलना होगा, नियमित चलना होगा और आप वहां तक पहुंचेंगे। अगर किसी ने नियमित रूप से मेहनत की है और वो उस मुकाम तक पहुंचा है, उसे कोई भी सिर्फ ख्वाहिश से नहीं पा सकता कि मन में सपना पाल ले और सोच ले कि मैं उस मुकाम को पालूं। ये असंभव है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, उस सफर पे आपको चलना ही होगा। जो भी आज के बच्चे हैं, युवा हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि जिस सपने को वो देख रहे हैं, जिस सपने को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, मेहनत और लगातार चलना। जो बच्चे हैं उनके सपने बड़े होते हैं, उनके लक्ष्य बड़े होते हैं, जो उनके रोल मॉडल हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो संघर्ष की कहानी होती है वो उन्हें नहीं पता होती है कि कहाँ से चले हैं और कितने समय में पहुँचे हैं। अगर एक बार उस पूरी कहानी को जान लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो आसानी से बात समझ में आ जाएगी और मन में निराशा भी नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा, अवसाद भी नहीं होगा, खुशी होगी। कोशिश करें अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को और जहाँ भी आपको मिले उन्हें ये वीडियो भेजें, उन्हें समझाएं कि संघर्ष किस तरह से होगा और कहाँ आपको जाना है, आपका सफ़र कैसा होगा। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।